नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसको आप कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो 90 डिग्री की ठीक समझने वाली जगह आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे आप हाइपोटेनियस ऐसे दिखा देंगे या इसे आप कर्ण भी कह सकते हैं। इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब भी कह देंगे हिंदी में। और ये आपका होता है बेस, इसे आप आधार भी कह सकते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, उसे लिख लीजिए, पहले उसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्नावली में सबसे पहला काम आपका पाइथागोरस प्रमेय को समझना ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस ने बताया, ठीक है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में ये ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें 3 मुख्य होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं, वो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होते हैं। तो उन सभी का मान हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से निकाल सकते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पर क्या मान लूं, इसे थीटा एंगल मान लूं, तो मुझे अब सबके सब मान अगर मैं निकालना चाहूं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा को हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में डिफाइन करते हैं। अब इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, फिर साइन का उल्टा है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से डिफाइन कर दिए हैं। तो इन फॉर्मूलों का आपको याद रखना पड़ेगा, इन दोनों फॉर्मूलों को, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस प्रश्नावली के लिए। और इसको याद, इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, आप इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं सिंपली इस प्रकार। किस प्रकार, पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टे हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला जो ये अक्षर होंगे ना हमारे, जो ये हमारे पहले अक्षर है, ये P बाई एच जो होता है यहाँ पर हमारे P और H जो होता है, किसके लिए होता है, ये आपका साइन और कॉसेक के लिए होते हैं। अगर P बाई एच लिख देंगे तो साइन हो जाएगा और H बाई P लिख देंगे कॉसेक हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, B बाई एच होता है, कॉस के लिए होता है, कॉस और सेक के लिए। B बाई एच लिख देंगे तो कॉस और H बाई बी लिख देंगे तो सेक। तो तीसरा होता है टेन के लिए और कॉट के लिए। अगर P बाई बी लिख देंगे तो टेन और B बाई पी लिख देंगे तो कॉट। तो इस प्रकार आप इन सभी मानों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। किस प्रकार, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप इनको समझ गए होंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप याद करेंगे तभी आप प्रश्नावली 8.1 को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। अब आपको एक तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझना होगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो अगर आपको अब यहाँ पर अगर थीटा दिया गया होगा, ये अगर थीटा आप मानते हैं, तो इस स्थिति में आपका ये क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछता हो, कभी कभी आपसे साइन सी कॉस सी पूछ देता है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर अगर थीटा आपको दिया रहा होगा इस पोजीशन में, तो अब इस पोजीशन में आपका ये वाला जो हो जाएगा आपका ये बेस हो जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये समझना है बस। और जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा
लेकिन हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप समझ गए हैं तो शायद आप 8.1 प्रश्नावली को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने इससे पहले 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उन्हें आप समझ गए होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो हमें क्या दिया गया है? पहली बात तो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है एबीसी, जहां पर बी क्या है, बी पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान रखिएगा कौन सा वाला। तो वहां पर हम लिख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो यहाँ पर जहां पर ये, इसको आप ए मान लीजिएगा, ए, इसको मान लीजिएगा बी, इसको मान लीजिएगा सी। तो हमने क्या कर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है एबीसी, जहां पर बी समकोण पर बना हुआ है। तो अब हमें क्या क्या दिया गया है? ए बी की वैल्यू दी गई है हमें 24, ए बी कितना दिया गया है हमें 24, और बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी सी, अप्लाई APPLY, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या मिलेगा उससे आपको? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो हाइपोटेनस का वर्ग होता है वो होता है परपेंडिकुलर के वर्ग और बेस के वर्ग के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं दिया गया है और परपेंडिकुलर आपको 7 दिया गया है, यानी कि 7 का स्क्वायर, और बेस आपको दिया गया 24 का स्क्वायर। ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, 49 होता है। ठीक है। और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक ठीक। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका? एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका, इसको आप ऐड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? 625। और यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आएगा √625। ये किसकी वैल्यू होती है? ये 25 की वैल्यू होती है। 25 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 625 या 625 होता है। तो यानी कि आपने पाइथागोरस अप्लाई करके यहाँ पर ये तीसरी भुजा भी पता कर लिया है। कितनी वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू है 25। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो हम निकालते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? साइन ए, साइन ए, और दूसरा है हमारा उसी में कॉस ए। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात मैंने पहले ही बताया था कि अगर थीटा इस पोजीशन पर होगा, अभी इसी पोजीशन पर थीटा है, तो यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन थीटा को आप किस प्रकार डिफाइन करते हैं? को आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रूप में डिफाइन करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7/25। ठीक है। और कॉस के लिए क्या होगा? ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, यानी कि क्या आएगा कॉस आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 24/25। ठीक है। अब हम बात करेंगे किनकी, अब 2 वैल्यू और हमें निकालनी है। वो क्या क्या है हमारी? साइन सी और दूसरी हमारी कॉस सी। तो मैंने कहा था जब भी थीटा जो हमारा ऊपर वाली पोजीशन पर होगा, यानी कि थीटा अब इस पोजीशन पर है, तो इसका मतलब हमारा जो बेस होगा वो आधा लंब हो जाएगा, और जो लंब होगा वो बेस हो जाएगा, या परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पर अब 24 जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा इस थीटा के लिए, यानी कि साइन सी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 24/25। ठीक है बच्चे। और कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी? वो आ जाएगी आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25।
तो आप इस प्रकार बड़ी आसानी से सभी मानों को निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, इन गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। तो फिगर आपको इस प्रकार दिया गया है पी क्यू आर, और आपको परपेंडिकुलर 12 भी दिया गया है और हाइपोटेनस आपको दिया गया है 13। तो आप यहाँ पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और बेस को निकाल कर लेके आएंगे, है ना। तो लिखिए जरा यहाँ पर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? वो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। और हाइपोटेनस यहाँ पर आपको दिया गया 13, यानी कि 13 का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर, और आपको बेस का स्क्वायर यहाँ पर नहीं पता है। ये होता है 169 और ये होता है 144 इक्वल्स टू प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो इधर आके नेगेटिव में आएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आता है इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर आप ऐसे बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का। यानी कि आपने इसका एक डायरेक्शन भुजा निकाल दी है, वो है आपकी पास 5। ठीक है, ठीक। अब आप बात करेंगे 10p की वैल्यू निकाल लीजिए और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है ना, उनका डिफरेंस निकालना है। 10p माइनस कॉट आर हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 10p निकाल लीजिए। तो अभी थीटा आपके इस पोजीशन पर है, तो आपका ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5/12 आ जाएगा, क्योंकि आप 10 को कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप दूसरा कॉट आर भी निकाल लीजिए। तो कॉट आर के लिए आपकी अब थीटा इस पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर होगा, या आपका बेस होगा या हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी कि कॉट थीटा को आप किस प्रकार डिफाइन करते हैं? कॉट आर को आप डिफाइन करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रूप में। यानी कि बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा 12/5/12 आ जाएगा आपका कॉट आर, है ना। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है 10p माइनस कॉट आर का। 10p माइनस कॉट आर क्या जाएगा? वो बराबर 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। ये कट जाएंगे आपस में, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। आपको क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा, आपको दिया गया है साइन ए। साइन ए इक्वल्स टू दिया गया है आपको 3/4। और साइन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? साइन को आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रूप में डिफाइन करते हैं। तो यानी कि आपको परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है? यहाँ पर 3 दिया गया है और हाइपोटेनियस 4 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर फिर से बेस निकालना है ना। तो फिर वही आप करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा आपको? h जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पर हाइपोटेनस आपको 4 दिया गया है, यानी कि आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपको 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, लिख दीजिए 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका फिर से बी स्क्वायर। जब ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 7 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। जब आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √7। यानी कि आपका बेस निकल गया है यहाँ पर कितना, √7। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछा गया था कॉस ए और tan ए का। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका थीटा है तो आप क्या लिख लीजिए, सबसे पहले आप निकाल लिए कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस आपका √7 और हाइपोटेनियस आपका 4। तो ये निकल कर आ गया आपका कॉस ए।
अब आप बात करेंगे टेन ए की ना। तो टेन ए कैसे डिफाइन करते हैं? टेन ए को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और बेस आपका √7 है। तो इस प्रकार आप इन दोनों वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, गिवन दैट 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। तो हम एक रेक्टेंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। तो पहली बार हमें क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। तो यहां से अगर हम cot a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? cot a इक्वल्स टू 8/15। तो कॉट को आप वैसे दिखाते कैसे हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रूप में उसे डिफाइन करते हैं। तो तुलना करेंगे तो आपको बेस मिल गया 8 और परपेंडिकुलर मिल गया आपको 15। तो अब फिर से आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करिए। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूस निकालना आपको यहाँ पर ये कितना आएगा? 15 का स्क्वायर या 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और 8 का होता है 64। इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये एच स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी 289 और यहाँ से एच की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 289। ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पर हाइपोटेन्यूस निकाल दिया है 17। तो यहाँ पर आपका थीटा है। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहला मान निकालना है आपको। सबसे पहला मान आपको निकालना है किसका? साइन ए का। तो साइन ए को आप कैसे डिफाइन करते हैं? साइन ए को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के रूप में डिफाइन करते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पर 15 है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना है? 17। अब बात करेंगे हम दूसरे वैल्यू की, सेक ए। तो सेक ए को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सेक को हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस के रूप में डिफाइन करते हैं। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर 17 दिया गया है और बेस 8 दिया गया है। तो इस प्रकार आप इन दो मानों को भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है तो उसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। तो सेक थीटा को आप किस प्रकार डिफाइन करते हैं? ध्यान रखिएगा। सेक थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है? सेक थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर क्या सेक थीटा का मान क्या दिया गया है? 13/12। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेन्यूस आपको 13 मिल जा रहा है और आपका जो बेस है वो 12 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आप फिर से इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे? यहाँ पर इसे थीटा मान लीजिए। फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो जब पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई करेंगे तो उसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से इसका क्या कहते हैं परपेंडिकुलर निकाल देंगे। वो कितना आएगा? आपका 5 आएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसे निकाल लीजिएगा खुद, क्योंकि पाइथागोरस आपको अब समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, कि आप कैसे इन लेंथ को निकालेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे सभी मानों के, क्योंकि हमने सब भुजाएं डिटरमाइन कर ली हैं। तो अब क्या होगा? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 है और हाइपोटेनियस आपका 13 हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा को आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रूप में डिफाइन करते हैं। तो बेस आपका 12 हो गया और हाइपोटेनियस आपका 13 हो गया। फिर हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा को आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में डिफाइन करते हैं। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस हमारे पास 5 है परपेंडिकुलर और 12 बेस है हमारे पास। तो इस प्रकार हमने साइन थीटा के मान निकाल लिए, कॉस थीटा और टेन थीटा भी निकाल लिया। अब हम बात करेंगे इनका उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? जस्ट साइन का उल्टा h/p होता है। तो इसका आंसर आएगा 13/5 या 13/5। और कॉस का उल्टा, तो कॉस की वैल्यू सेक की वैल्यू में निकालनी नहीं, वो दे रखी है। अब हम निकालेंगे कॉट की। तो कॉट थीटा जो होता है 10 का उल्टा होता है b/p, हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार हमने जब हमें सेक दिया था तो हमने उसकी सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यूज को फाइंड कर दिया। ठीक है।
अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ पर कौण ए और कौण बी दो न्यून कोण दिए गए हैं, साथ ही साथ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, जहां पर ए बी और सी, ध्यान रखिएगा सी को हम राइट एंगल लेंगे, सी पर हम समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कॉस ए की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे सबसे पहले इस पोजीशन पर। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस का काम करेगा सी ए और हाइपोटेनियस का मतलब होगा बी ए। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर हम निकाल लेंगे कॉस बी को भी निकाल लेंगे। तो कॉस बी के लिए हम अब इस पोजीशन की बात करेंगे, तो हमारा बेस हो जाएगा बी सी और ए बी रहेगा हाइपोटेनियस। तो फिर भी हम डिफाइन कैसे करेंगे उसे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रूप में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बी सी आ जाएगी और बट्टा बी ए ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2। ओके, ठीक। बट हेयर गिवन कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज हैं ये इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन की दो साइड अगर बराबर हो जाती हैं, इस साइड लेफ्ट साइड, तो आरएचएस भी बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट सी ए अपॉन बी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी ए। तो यहाँ पर बी ए से बी ए कट जाएगा, क्योंकि ये जो है क्या है, लेंथ है किसकी, हाइपोटेनियस की, वो बराबर ही होगी क्योंकि एक ही ट्रायंगल से लिया गया है, इक्वल्स टू बी सी। यानी कि आपका सी ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, बी सी। तो कहने का मतलब है आपको ये जो भुजा है इसके बराबर मिल जाएगा। तो आपने इस टाइप का 9th क्लास में पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर ये जो दो लाइन्स अगर बराबर होती हैं तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपके ये और ये आपस में बराबर होते हैं। हेंस तो आप लिख देंगे यहाँ पर हेंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो बड़ी आसानी से आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन एवेल्युएट पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और सेकेंड वन इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहली बात हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, वो ध्यान रखना आप, ये हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट को आप बेस बाई परपेंडिकुलर के रूप में डिफाइन करते हैं। तो बेस कंपेयर करने से बेस आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 7 और परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 113। और आप जानते हैं किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको इस पोजीशन पर आपका थीटा मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब निकाल लीजिए मानों को, किसको, साइन थीटा को निकाल लीजिए। साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रूप में। परपेंडिकुलर आपका 8 है और हाइपोटेनस आपका 100√13 है। और फिर आप कॉस थीटा भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा को आप बेस अपॉन हाइपोटेनस के रूप में डिफाइन करते हैं। तो बेस आपका 7 है और हाइपोटेनस वही है स्क्वायर रूट ऑफ 113, है ना। तो अब आप पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो पहला पार्ट है इस प्रश्न का वो है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, a प्लस बी, a माइनस बी सरल समीकरण इनमें अप्लाई करिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरल समीकरण को यूज कर लिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही लिख दीजिएगा और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख दीजिएगा।
अब यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा जरा। इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 64 अपॉन, जब भी आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो सिंपल संख्या में बदल जाता है, इतना हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, नीचे हो जाएगा 113। ठीक है, जब यहाँ पर आप एलसीएम कितना लेंगे, ऊपर में 113 लेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे भी वही लेंगे एलसीएम 113 तो हो जाएगा 113 माइनस 49। तो 113 से आपका 113 कट जाएगा, बच के जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, ये आपका बच जा रहा है 49 अपॉन 64। तो जो पहले पार्ट की वैल्यू आ गई आपकी वो क्या आ गई, 49 अपॉन 64। और दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है हमसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा जो था वो पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट की वैल्यू 7/8 दी गई है तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 देन चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर हो जाए, हमें दिखाना पड़ेगा। तो दिया क्या गया, सबसे पहली बात हमें दिया गया है 3 cot a इक्वल्स टू 4, विच इम्प्लाई दैट जो cot a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 4/3। और आप कॉट को किस प्रकार डिफाइन करते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपको कितना दे दिया गया यहाँ पर 4, और परपेंडिकुलर कितना दे दिया आपको 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप हेल्प से आप इसका हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, वो आएगा 5। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, 2-3 वैल्यू आप निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले निकालिए 10a, तो यहाँ पर थीटा मान लीजिए आप, तो 10a को जो आएगा 10a क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा आपका 3/4। फिर आप साइन ए को भी निकाल लीजिए, साइन ए क्या निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेनियस आपका 5 है। और इसी प्रकार कॉस ए को भी निकाल लीजिए, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कितना आ जाएगा आपका, बेस आपके पास 4 और हाइपोटेनियस आपके पास 5। तो इस प्रकार आपने कॉस ए, टेन ए और साइन ए सबके मान निकाल लिए, है ना। अब आप क्या कर लीजिए, एलएचएस ले लीजिए पहले। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया एलएचएस में लिया हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इन वैल्यूज को रख दीजिए। तो क्या है आपका, 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू आपकी है 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 9/16, और ये आएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो यहाँ पर आप 16 एलसीएम ले लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ भी आप एलसीएम लीजिएगा 16, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर, अगर आप 16 से 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 7, और 16 में 9 जुड़ेंगे तो आएगा 25। तो एलएचएस तो आपका आ गया 25, है ना। अब आप ले लीजिए आरएचएस। आरएचएस की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू है आपके पास 4/5, तो कॉस की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। अब इसका एलसीएम सेम है, 25 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि ये भी 7/25 आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एलएचएस और आरएचएस आपका बराबर आ गया है। तो इसका मतलब है कि जब 3 cot a जो होता है 4 के बराबर होगा, तो ये एलएचएस जो होगा आरएचएस के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इन ट्रायंगल ABC right angled at B, if tan A equals to 1/√3 then find value of
फर्स्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहली बात आपको क्या दिया गया है, आपको टेन ए की वैल्यू दी गई है, टेन ए इक्वल टू दिया गया आपको 1/√3। तो 10 को आप दिखाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में। तो परपेंडिकुलर आपका कितना मिल गया यहाँ पर 1, और बेस आपको मिल गया √3। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, जब आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा यहाँ पर 2। तो अब आप इन वैल्यू को निकाल लीजिए। सबसे पहली बात साइन ए, तो साइन ए क्या होगा आपका, यहाँ पर थीटा होगा तो लंब बटा कर्ण यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर आप कॉस ए को भी निकाल लीजिए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3/2। ठीक है, फिर आप साइन सी को भी निकाल लीजिए। तो साइन सी के लिए आप इस पोजीशन की बात करेंगे तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि साइन सी की वैल्यू जाएगी √3/2, और कॉस सी के लिए ये आपका बेस का काम करेगा तो वो हो जाएगा 1/2। तो अब अपने साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी सबके मान निकाल लिए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन पर चले जाइए। पहला क्वेश्चन आपका है, क्या निकालना है आपने, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, और कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, और कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू √3/2, साइन सी की वैल्यू भी √3/2 ही है। ये प्रोडक्ट में है तो ये 1/4 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये नीचे 4 हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या करेंगे 1 + 3, ये क्या हो जाएगा 4/4 = 1। यानी कि आपका पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया है, उसका आंसर आ गया है 1। अब दूसरा क्वेश्चन भी उतार लीजिए यहीं पर। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, कॉस ए की वैल्यू है आपके पास √3/2, और कॉस सी की वैल्यू है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। जब से प्रोडक्ट करेंगे तो ये जाएगा 3/4, √3/4, और वहां भी √3/4 ही आ रहा होगा। ये सेम है, कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। यानी कि पहले वाले का आंसर आपका 1 आ गया, और दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया 0। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है ना, तो इसे आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नावली का 10वां प्रश्न इस प्रकार है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q एंड PR + QR = 25 and PQ = 5 centimeter, then determine the value of sin P, cos P and tan P। तो सबसे पहली बात, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है PQR, और R पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी बताया गया है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया गया है उसके बारे में आप लिख लीजिए पहले। तो क्या क्या आपको दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे आप गिवन PR + QR = 25। ठीक है, और PQ बराबर आपको 5 दिया गया है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप PQ के बदले यहाँ पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर आपको ये दिया गया है। तो आपको यहाँ पर हाइपोटेनस भी निकालना है और बेस भी निकालना है। तो वही करेंगे आप, यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल PQR, ऑन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल PQR। तो क्या मिलेगा आपको, इसको आप हाइपोटेनस है आपका है, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाले को आप हाइपोटेनस कहते हैं। तो क्या मिल गया आपको, PR का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा आपको, बराबर होगा वो QR के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इस QR को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, और PQ की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी कि PQ का स्क्वायर क्या जाएगा 25 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, PQ की वैल्यू आप 5 रखिएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक सर्वसमीका लगाइएगा, इस सर्वसमीका को यहाँ पर अप्लाई करिएगा, इस वाली को, कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये जानते हैं, आपने पढ़ा है बहुत बार, 9th क्लास में ही काफ़ी बार पढ़ा है इसको, उससे नीचे भी पढ़ा हुआ है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये बन जाएगा आपका ऐसा, पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर इक्वस टू 25। तो आप इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 से क्या दिया आपको, देखिए पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो 25 दी गई। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, क्या मिल गया आपको यहाँ पर, पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 इक्वल टू 25। तो 25 कट जाएगा तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई है। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 आपके पास है पी आर प्लस क्यू आर इक्वस टू 25 और इक्वेशन 2 है आपके पास पी आर माइनस क्यू आर इक्वस टू 1। तो आप इनको क्या कर दीजिए, सिंपल एडिंग कर दीजिए और इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, है ना। एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, जुड़ के 2 पी आर हो जाएगा बराबर 26। तो पी आर की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, 26/2 इक्वस टू 13, है ना। तो आपने इसे एलिमिनेशन से सॉल्व किया है। तो आप पी आर का मान कहीं पर भी रखिए, हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू 13 रख दी वहां पर, प्लस क्यू आर इक्वस टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 25 माइनस 13 यानी कि आ जाएगा आपका 12। तो आपका आप क्यू आर भी निकल गया और पी आर भी निकल गया। तो वहां पर रख दीजिए आप, क्यू आर के वैल्यू कितना है आपका 12 आया है और पी आर के वैल्यू आपका 13 आया है। तो आपसे क्या पूछा गया था, साइन पी, टेन पी और कॉस पी की वैल्यू पूछी गई है ना। तो अब ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पर थीटा है, यानी कि आपके लिए ये क्या करेगा, ये आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो पहला मान आपने निकालना है किसका, साइन पी का। तो साइन पी को कैसे निकालते हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 12 है यहाँ पर, तो 12/13 के रूप में निकल जाएगा आपका साइन थीटा। फिर आप निकालेंगे कॉस पी। तो कॉस पी कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर 5 है और हाइपोटेनियस आपका 13 है, यानी कि 5/13। और लास्ट आपने निकालना है यहाँ पर 10p। तो 10p कैसे निकालेंगे आप, 10p इक्वस टू आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 12 है, बेस कितना है 5 है, यानी कि 12/5। तो इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।